काली माता की संदेश चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कृपया सब्सक्राइब और लाइक करें। मेरे प्यारे बच्चे, कैसे हो तुम? माँ काली का आशीर्वाद आपके ऊपर जब पड़ेगा तो तुम्हारी जिंदगी स्वर्ग जैसी हो जाएगी। मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुम्हारे लिए एक बहुत ही खास और बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश लेकर आया हूँ। मेरे प्रिय बच्चों, आज तुमने यदि इस संदेश को मिस कर दिया या आधा अधूरा छोड़ दिया तो तुम बहुत पछताओगे। मेरे बच्चे, कैसे अद्भुत तैयारी की है। मैं आज का संदेश आपके जीवन को पूर्ण रूप से बदल देगा। मेरे बच्चे, मैं आज इस संदेश की माध्यम से आपको यह बताना चाहती हूँ। मेरे बच्चे, तुम साहस का प्रतीक हो। तुम्हारे भीतर इतना साहस है कि तुम इस भौतिक जगत पर राज कर सकते हो। आध्यात्मिक की ओर निरंतर तुम्हारे कदम तेजी से बढ़ रही है। तुम अपने जीवन में आज तक कितनी उन्नति कर चुके हो और यह भी ठहराव नहीं, आगे भी तुम बहुत ज्यादा उन्नति करने वाले हो। अपने अंतर्ज्ञान का परिचय तुम हमेशा दिया है। अपनी शक्ति के कितना कुछ प्रेरित किया है। तुम्हें मैं प्रेरणा दे रही हूँ, तुम्हें मैं बल देती हूँ, परंतु कदम तुम स्वयं आगे बढ़ाती हो। तुम्हारे जीवन में सब कुछ है, फिर भी तुम्हें और आगे बढ़ने की लालसा है। प्रतिस्पर्धा और चुनौतियों को तुम बहुत सकारात्मक रूप से लेते हो, उनसे जूझते हो, उनसे खेलते हो। कौन सबको हराकर जीत जाते हो। मेरे प्रिय बच्चे, सहायता का एक नया अध्याय प्रारंभ होने जा रहा है। तुम एक नई दुनिया दिखने जा रहे हो। बहुत कुछ मिलने जा रहा है तुम्हें। दिव्य परिवर्तन के लिए अंक 2-2 अवश्य ही लिखें। मेरे बच्चे, तुम्हारा जीवन एक दिव्य मर्दा लेने जा रहा है। बहुत सारे मित्र और शत्रु पीछे छूट जाएंगे और नए मित्र जीवन में की तरह जुड़ जाएंगे। हर्ष और उमंग से जीवन भर जाएगा। आज के इस दिव्य संदेश को अवश्य ही लाइक करें। इस दिव्य के ऊर्जा जोड़ने के लिए मेरे बच्चे, खुशियाँ तुम्हारे दामन को सुकून से भर देंगी। देखो कैसे अद्भुत तैयारी की है। मेरी शक्तियों न तुम्हारे दिए। अब इस जगत में पूरी तरह से साथ उतरो। इतनी सफलता हासिल करो कि लोग तुम्हें देखकर चकित और हैरान हो जाए। मैं जीतूंगा, अवश्य ही जीतूंगा। तुम्हें मेरी शक्तियाँ मिल रही हैं। अंक 888 लिखें और कहें, मैं तैयार हूँ। मेरे बच्चे, अब मुस्कुराओ क्योंकि जल्द ही तुम्हारा जीवन बदलने जा रहा है। इस नई पोर्टल सब कुछ बदल कर रख दिया है। एक बहुत बड़ा दिव्य द्वार खुल रहा है जहां तुम्हारे जैसी दिव्य आत्मा के लोग प्रवेश करने जा रहे हैं। अब तक तुमने जो भी सफर पूरा किया है वहां तक की सफलता तो तुमने प्राप्त कर ली है। बहुत सारे कार्यों में तुम्हें असफलता भी मिले हैं, लेकिन फिर भी बिना हारे अपने सफर की ओर आगे बढ़ते रहे हो। जिस पर तुमने इस संसार में भरोसा किया, तुम्हारे जीवन का एक इतिहास बन गया कि उसी ने तुम्हारा साथ वक्त आने पर छोड़ दिया। जब भी तुम किसी के जीवन को संवारना चाहते हो, कुछ दिनों बाद वह तुम्हारा परम शत्रु बन गया। इसीलिए मेरे बच्चे, अभी से लेकर कुछ वर्षों तक तुम सबके जीवन में अलग होना होगा। तुम्हें केवल और केवल अपने जीवन को प्रयास के माध्यम से सुधारना होगा, कोशिश करना होगा, बहुत आगे जाना है, तुम्हें बहुत सफल होना है तुम्हें। इसलिए अब भी प्रथम तुम स्वयं पर ध्यान दो, किसी और पर नहीं। एक अंक लिखें और कहें, मैं इतना सफल होगा कि दुनिया देखती रह जाएंगी। मेरे प्रिय, इस वक्त सकारात्मक शक्तियाँ तुम्हारे बहुत नजदीक है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे लिए कार्य कर रही हूँ। मैं तुम्हारा हित सोच रही हूँ और तुम्हारे लिए कुछ सुनहरी योजनाएं बना रही हूँ। इस वक्त दूसरों को छोड़ो और खुद के जीवन पर ध्यान दो। एक शक्ति है जो तुम्हारे जीवन में जल्द ही प्रवेश कर रही है। कुछ द्वारे खुल रहे हैं तुम्हारे लिए। अचानक से 4 शुभ अवसर प्राप्त होंगे। तुम्हें किसी पर भी कार्य करोगे, अनगिनत सफल प्राप्त करोगे। कुल इल्जाम लगेंगे, लोगों के कुछ आलोचना होगी, तुम्हारी पर ही सफलता मिलेगी कि यह सारी बातें फी पड़ी डीडी एज जाएगी। भूल कर भी दुखी मत होना। अपने आत्मविश्वास को कमजोर मत होने देना, क्योंकि तुम अपनी मूल को अभी तक समझ ही नहीं पाई हो। मेरे प्रिय, तुम बहुमूल्य हो। आज से इसी क्षण से तुम उठो। तुम मिट्टी के समान हो, लोग कीमत नहीं सम समझते हैं तुम्हारी, और वास्तव में तुम ब्रह्मांड के सृष्टि का अंश हो। यदि तुम हर तरह से मुक्ति चाहते हो तो अंक 5 पापा के साथ लिखें और कहीं, मैं शांति चाहता हूँ। मनुष्य का जीवन अद्भुत होता है। हर दिन वह अपने भाग्य का निर्माता होता है। मेरे बच्चे, कोई है तुम्हारे जीवन में
जो बिल्कुल तुम्हारे जैसा बनना चाहता है। उसे तुम बहुत अच्छे लगते हो, तुम्हारे बात करने का तरीका, तुम्हारा रहन सहन उसे बहुत प्रभावित करता है। लेकिन यही गुण है तुम्हारे अंदर जिसकी वजह से उसे बहुत जलन भी है तुमसे। तुम लोगों से कभी शिकायत नहीं करते मेरे बच्चे, क्योंकि तुम्हें कभी ऐसा कोई मिला ही नहीं जो तुम्हें समझ सके। लोग तो तुम्हारे आंसुओं को भी दिखावा समझते हैं, तुम्हारे दर्द पर हंसते हैं। पूरे जीवन बस तुमने संघर्ष ही किया है। कभी शनि की दशा की वजह से तुम्हें बहुत अपमान सहन करना पड़ा, तो कभी राहु ने तुम्हारे दिमाग के साथ खेला और तुम्हारा बुरा चाहने वालों की, तुम्हें बर्बाद करने वालों की कमी तो कभी तुम्हें जैसे महसूस ही नहीं हुई जितना तुम्हें इस ब्रह्मांड दे दिया नहीं, उससे ज्यादा तुमसे छीना गया है। और लोगों ने तुम्हें भीतर से खत्म कर दिया, तुम्हें छलनी कर दिया है अंदर से। क्या अब तुम किसी पर यकीन नहीं कर पाते हो? किसी से प्रेम करने का तुम्हारा मन नहीं करता है, क्योंकि लोगों ने तुम्हें उस वक्त पर छोड़ दिया जब तुम्हें सबसे ज्यादा जरूरत थी सहारे की, और उन लोगों ने तुम्हें छोड़ दिया जिनसे तुम्हें सबसे ज्यादा उम्मीद थी। मेरे बच्चे की दुनिया इधर की उधर हो जाए, यह लोग हमेशा मेरे साथ रहेंगे। उन लोगों का वह भयावह चेहरा देखकर अब तुम्हें किसी पर भी यकीन करने का मन नहीं करता है। तुम बस अपने काम से मतलब रखना जानते हो, अपने आप से मतलब रखना जानते हो। तुम्हें इस दुनिया में किसी की नहीं पड़ी है और तुम्हें बस मेरा साथ चाहिए, मेरा आशीर्वाद चाहिए, मेरा प्रेम चाहिए तुम्हें, और अब कुछ नहीं चाहिए। ना तुम्हें किसी से प्रेम है, ना तुम्हें किसी से शिकायत है। तुम्हें नहीं लगता है कि माता जो जैसा भी है बस मुझसे दूर रहे, मेरे जीवन से दूर रहे अब, और मेरे जीवन में यह लोग क्लैश ना पैदा करे। इस बात से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो प्रभावित भी होते हैं, जो सच में दिल से तुम्हारी प्रशंसा करते हैं। तुम्हारे पीठ पीछे भी कि कितना साहसी व्यक्ति है, यह कितना कुछ देखा है इसने, फिर भी आज दिन रात मेहनत कर रहा है, फिर से दोबारा खड़िया होने की कोशिश कर रहा है। पर जब वह लोग तुम्हारी प्रशंसा करते हैं तो उस व्यक्ति को बहुत दिक्कत होती है। उसे यह लगता है कि ऐसा भी क्या खास कर रहा है, यह सब कुछ तो मैं भी कर सकता हूँ, तो सब इसी की प्रशंसा क्यों करते हैं? जब दुनिया ने तुम्हारा साथ छोड़ दिया तो तुमने मेरा हाथ पकड़ता मेरे बच्चे, तब तुम अध्यात्म के रास्ते पर चलने लगे, क्योंकि तब तुम्हें जीवन का सत्य समझ में आया कि अगर सच्चाई कहीं है, किसी रिश्ते में है, तो वह सिर्फ मेरी और मेरी माता के रिश्ते में है। और इस दुनिया में कोई सच्चाई नहीं है कोई अपना सगा नहीं है। जब स्वार्थ के हिसाब से रहते हैं और जब मतलब पूरा हो जाता है तो आप किस परिस्थिति में हो, आप कितना टूटे हुए हो, आप कितना रो रहे हो, यहाँ तक कि आप मर रहे हो या जी रहे हो, इससे भी किसी को फर्क नहीं पड़ता। धीरे धीरे तुमने अपना रिश्ता मुझसे बहुत मजबूत बना लिया कि कोई भी परिस्थिति हो जाए मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ सकती। मेरे बच्चे, तुम मुझे अपनी माता मानते हो तो हाँ लिख इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना, और साथ ही साथ मेरा भाग्यशाली अंक 111 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना। मेरे बच्चे, उस व्यक्ति को अब उस बात से बहुत ईर्ष्या होने लगी है और तुम्हें देखकर वह भी अध्यात्म के रास्ते पर चलने लगा है। अब वह भी ऐसा दिखाता है कि कितना पूजा पाठ करता है वह और कितना बड़ा भक्त है मेरा। ना जाने कितने वर्षों से और कितने जन्मों से मेरी भक्ति कर रहा है वो, पर यह सब कुछ तुम्हें बर्बाद करने के लिए कर रहा है। यहाँ तक कि वह मेरे दर पर आकर भी तुम्हारी बर्बादी की प्रार्थना करता है। यही फर्क है तुम में और उसमें। तुम मुझसे प्रेम करते हो, तुम मेरा साथ चाहते हो, तुम मेरा आशीर्वाद पाना चाहते हो। मेरा प्रेम तुम्हारे लिए सबसे ऊपर है। तुम्हें दुनिया की खुशी ना मिले, तुम फिर भी खुश रहते हो यह सोचकर कि मेरी माता मेरे साथ है। लाख ग्रहों ने तुम्हें परेशान किया हो, शनि ने, राहु के, केतु ने, सब तुम्हारे पीछे पड़ गए हो, फिर भी तुम हंसते थे कि माता तो मेरे साथ है। वहीं दूसरी ओर वह व्यक्ति हर पल बस तुम्हें बर्बाद करने के षड्यंत्र रचता है। उसको मेरी श्रद्धा से, मेरे प्रेम से कोई मतलब नहीं है मेरे बच्चे। वह हर पूजा पाठ के बाद बस यही भी कहता है कि माता उसका साथ छोड़ दो, माता उसे बर्बाद कर दो, माता उसे समाज में बदनाम कर दो। और इस नकारात्मकता के साथ उसे ऐसा लगता है कि वह मुझे पा लेगा, जो असंभव है किसी भी व्यक्ति के लिए, चाहे वह लाख वर्षों तक मेरी साधना कर ले। अगर उसके मन में नकारात्मकता है तो मैं उसे कभी नहीं
मिलूंगी और यही नकारात्मकता उसे पागल करती जा रही है मेरे बच्चे, क्योंकि उसका दिमाग इतना हिल चुका है कि वह तुम्हारे दर्द पर भी रोने लगा है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि जब इसे तकलीफ होगी तो लोग इसके पास ज्यादा जाएंगे, इसकी और प्रशंसा होगी। तो माता आप उसे खत्म ही कर दो, उसे तकलीफ सुख दुख कुछ मत दो, उसकी मानसिक स्थिति खराब होती जा रही है मेरे बच्चे, क्योंकि उसे खुद भी नहीं समझ में आ रहा है वो कब क्या सोच रहा है और क्या बोल रहा है। वो बुद्धिहीन व्यक्ति की तरह काम करने लगा है, वो जिसको 24 घंटे बस तुम्हारी बर्बादी नजर आती है, और फिर भी वह तुम्हारे सामने ऐसा दिखावा करता है कि वह तुम्हें कितना पसंद करता है, क्योंकि हकीकत तो यही है कि वह तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रभावित है। तुम्हें जो भी सफलता मिलती है मेरे बच्चे, आज के संदेश आपके लिए चमत्कारी साबित होने वाला है मेरे बच्चे। सबसे पहले इस समय इस संदेश को लाइक करके के कमेंट में जय हो माता रानी और ओम नमः शिवाय लिख दीजिए मेरे बच्चे। यह संदेश आपके जीवन को संवारने आया है। जी हाँ मेरे बच्चे, इसलिए इस संदेश को पूरा सुनना और अपने संगी संबंधी और दोस्तों को इस संदेश को शेयर करना आपका कर्तव्य है, ताकि आपके संगे संबंधी और दोस्तों का भी जीवन संवर जाए। मेरे बच्चे, जीवन में इतना संघर्ष देखकर तुम अब अपने अस्तित्व पर सवाल उठाने लगे हो, अपने सपनों पर सवाल उठाने लगे हो, अपनी काबिलियत पर सवाल उठाने लगे हो। तुम्हें यह लग रहा है कि कोई तुम्हारा साथ नहीं दे रहा, तो कहीं तुम ही तो गलत नहीं हो। तुम उन लोगों के हिसाब से खुद को बदलने की कोशिश कर रहे हो। तुम्हें लग रहा है कि शायद मुझ में कोई कमियां है, तभी मुझे लोग छोड़कर चले जा रहे हैं। मुझसे कोई प्रेम नहीं करता, मुझे कोई सम्मान नहीं देता जिस सम्मान का मैं हकदार हूँ, तो मैं खुद को बदलकर उनके हिसाब से जीने लगता हूँ। कुछ नहीं मिला तो कम से कम लोग तो रहेंगे मेरे साथ, और वो लोग कब तक रहेंगे मेरे बच्चे? वो ज्यादा दिन नहीं रहेंगे तुम्हारे साथ। जब तुम बदल जाओगे तो तब भी तुम उन्हें अच्छे नहीं लगोगे, क्योंकि अगर किसी व्यक्ति को तुमसे प्रेम करना होता, अगर तुम किसी व्यक्ति को अच्छे लगते हैं, अगर वह तुम्हें अपना मानते, तो तुम जैसे भी हो वह वैसे ही तुम्हें अपनाते और वैसे ही तुमसे प्रेम करते हैं। जो व्यक्ति तुम्हें बदलने की कोशिश करे वह कभी तुमसे प्रेम नहीं कर सकता है, वह कभी तुम्हारा अच्छा नहीं सोच सकता है, वह कभी तुम्हारा सगा नहीं है। तो उसके लिए खुद को बदलो मत, उसके लिए खुद की कीमत कम मत आको। हमेशा याद रखना, जब तुम एक डायमंड लेकर किसी के पास जाओगे तो जिस मूर्ख व्यक्ति को उसकी समझ नहीं है वो यह सोचेगा कि एक तो चमकदार पत्थर है, नहीं तो कोई क्रिस्टल सी चीज है। वह अपने ज्ञान के हिसाब से, अपने अनुभव के हिसाब से ही उसका मोल लगाएगा। तो इसमें गलती उस डायमंड की तो नहीं है बस इतनी सी बात है कि तुम किस व्यक्ति के पास उसकी कीमत पूछने जा रहे हो। और यही हुआ है तुम्हारे अब तक के जीवन में। तुमने खुद को पहचाना नहीं, खुद की शक्तियों को नहीं पहचाना, और तुम ऐसे लोगों के पास जाकर अपनी कीमत पूछ रहे थे, अपने गुणों को पूछ रहे थे जिनको खुद कोई अनुभव नहीं है, जिनके भीतर खुद इतनी नकारात्मकता भरी हुई है। इसलिए वह हमेशा तुम्हें नकारात्मक बातें बताते थे, वह हमेशा तुम्हें नीचे खींचने की कोशिश करते थे। उनके खुद के सपने बड़े नहीं हैं। तुम उनसे अगर कहो कि एक दिन आसमान में उड़ेंगे तो वह कहेंगे चींटी की तरह चलना सीखो। चींटी इतनी परिश्रम करती है, चींटी यह करती है। कहा चील की तरह आसमान उड़ोगे, बहुत बड़े लक्ष्य देख रहे हो तुम, वह तुम्हें हमेशा नीचे खींचे। मैं यह नहीं कह रही कि चींटी परिश्रम नहीं करती है मेरे बच्चे, पर तुम्हारा भाग्य ऐसा है कि कम मेहनत करके भी तुम्हें सफलता मिलेगी, पर वो लोग उस चीज से वंचित रख रहे हैं। तुम उन्हें पता है तुम्हारी काबिलियत, इसलिए वह तुम्हें पीछे खींच रहे हैं। इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हारे अंदर कोई गलती है, इसका मतलब यह नहीं कि तुम खुद को बदल लो। उनको इतना ज्ञान ही नहीं है कि किससे कैसी बातें करनी है, उनको इतना ज्ञान ही नहीं है कि वह तुम्हारी शक्तियों को समझ पाए, जिससे आध्यात्मिक रास्ते पर तुम चल रहे हो उस रास्ते पर चल जाए। इतनी हिम्मत ही नहीं है उनमें, क्योंकि उस रास्ते पर चलने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है और बहुत दर्द झेल कर खुद को साबित करना पड़ता है। जो तुमने किया है, तो तुम ऐसे लोगों की सलाह पर अपना जीवन व्यतीत करोगे, ऐसे लोगों की सलाह मानकर तुम अपने आप को बदल दोगे, अपने सपनों को पीछे छोड़ दोगे। अगर नहीं
तो अपने आप पर यकीन रखो, अपने दिल की सुनो। तुम्हारे दिल में दो मार्ग बने हुए हैं कि तुम अभी जो कर रहे हो क्या तुम्हें वो करना चाहिए, क्या उसमें तुम्हें सफलता मिलेगी। तुम थक जाते हो तो अपने दिल से पूछो, किसी और व्यक्ति से मत। काली माता का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हो तो इस वीडियो को तुरंत लाइक कर दीजिए और आपकी आत्मा माता रानी से जुड़ने के लिए काली माता की संदेश चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आने वाला संदेश सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। इसे आगे देखिए। इस संदेश में कुछ ऐसा है जो आपको जीवन में प्रचुरता प्रकट करने में मदद करेगा। कृपया इसे नजरअंदाज ना करें। तुम्हारा कल्याण होगा। सच्चे मन से कहो, जय हो माता रानी, जय भोलेनाथ।